बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मेरा नाम सिमरन पटेल है। आज हम बात करेंगे जिस महाकुंभ को लेकर सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि किस तरह भव्य बनाया जाए, दिव्य बनाया जाए, और इसी महाकुंभ का इंतजार जो है साधु संत के साथ साथ आम जन भी करता है। कितना महत्व है इस महाकुंभ का, क्या फर्क है अर्धकुंभ महाकुंभ में, इन तमाम सवालों के जवाब आज आपको मिल जाएंगे। हमारे साथ इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद है जूना अखाड़ा के संत और सिद्ध महाबली अखाड़ा के महामंडलेश्वर धनेश्वर गिरी महाराज जी। महाराज जी, आपका बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। महाराज जी, आज हम बात करेंगे महाकुंभ को लेकर। महाकुंभ का क्या महत्व है सही मायने में सनातन धर्म में? सनातन धर्म जिस तरह से सदियों से संसार की और इस देश की नींव है, आस्था का बहुत बड़ा एक सैलाब है, और जो हमारे प्राचीन ऋषि मुनि रहे हैं जी, देवता रहे हैं, और सनातन की संस्कृति का जो भी मूल है उसको कुंभ की दृष्टि से दिखाया भी जाता है। और कुंभ की तो दिव्यता ही अपने आप बनती है जी, क्योंकि यहाँ पर संत महापुरुषों के साथ साथ में देवताओं का भी आगमन होता है, और जो भी व्यक्ति जो सनातन से धर्म से जुड़ा हुआ है वो वहाँ जाकर स्नान करते हैं तो उनको बहुत बड़ा पुण्य भी मिलता है जी। और बहुत सारे जाने अनजाने पापों से भी, गलतियों से भी मुक्ति मिल जाती है। और जो आनंद कुंभ का है और महाकुंभ का है, और अपने उन देवतुल्य संत महापुरुषों का, उन तपस्वियों का, उन नागा साधुओं का जो दर्शन मात्र होता है, तो जीवन में तप की महत्वता, तप का और जप का महत्व और उनकी दिव्यता को वहां पर जाके नजदीकी से देखा जा सकता, फील किया जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल। कितना दिव्य होगा, कितना भव्य होगा, वो तो जब 45 करोड़ श्रद्धालु पहुंचेंगे तो वहां पर देखना ही होगा कि आस्था का केंद्र किस कदर होता है। महाराज जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, बहुत ऐसे लोग हैं जो थोड़ा कंफ्यूज्ड होते हैं। वो कहते हैं माघ मेला तो भाई प्रयागराज में लगता है, अर्धकुंभ भी होता है, महाकुंभ भी होता है, इन तीनों में फर्क क्या है? महाकुंभ 12 साल में एक बार आता है जी, और 12 साल का भी एक बड़ा महत्व है। इसके पीछे जो इतिहास शास्त्रों में लिखा गया है, जब महादेव के द्वारा जब समुद्र मंथन होता है उस समय ये युद्ध होता है देवताओं और राक्षसों के बीच में, और इसको लेके जब व्यथा बनती है तो वहां पर अमृत कलश निकलता है, उसको लेके जब हर किसी को अमृत चाहिए वाली बात होती है जी, तो उसको लेकर 12 साल तक लगातार युद्ध होता है। हाँ। और युद्ध के बाद में जब सीना झपटी होती है तो कुछ बूंदें इस धरती पर पड़ती है, भारत भूमि पर जी। और 4 स्थान ऐसे हैं जहाँ पर कुछ बूंदें अमृत की पड़ती हैं, तो वही चीजें दिव्यतम हो जाती हैं। और हर 12 साल में एक स्थान पर कुंभ लगता है, जैसे उज्जैन है, नासिक है, प्रयाग है और हरिद्वार है। इन चारों स्थानों पे हर 12 साल में अलग अलग कुंभ लगता है। ये गुरु बृहस्पति की राशि को जब विचरण करते हुए इसका कुछ समीकरण बनता है ज्योतिष अनुसार भी, उसके हिसाब से महाकुंभ लगता है। अर्ध कुंभ हर 3 साल में आता है। ठीक है।